श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। एक वाक्य, एक कहावत, एक सत्य, इसे हम कुछ भी कह सकते हैं। ना जाने कितनी बार बोल चुके हैं, ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन कभी किसी का इस पर ध्यान नहीं जाता। वो क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, या सत्य बोलो मुक्त है। दोनों ही बातें कहने सुनने में आती हैं। क्या कभी किसी ने इस महावाक्य पर कभी ध्यान दिया है? ये हमको क्या बताना चाहता है, ये क्या उपदेश दे रहा है? देखा जाए तो समाज में कोई भी हो, वो इसे सुनकर अनसुना कर देते हैं, जबकि ये परम सत्य है। जीवन क्या है? ये कल्पना है, और मृत्यु सत्य है। जीवन का भरोसा नहीं है, कब मृत्यु इसे स्वीकार कर ले या कब मृत्यु इसे कुचल दे। तो आखिर इस सत्य को हम कब तक अनसुना कर सकते हैं? कब तक भागते रहेंगे सच्चाई से? एक दिन ऐसा भी आएगा जब लेटे होंगे सफ़ेद चादर को ओढ़कर, चार लोग अपने कंधे पर उठाकर चल लेंगे, और उस समय सब बोलेंगे, भैया राम नाम सत्य है, भैया राम नाम सत्य है। क्या करोगे? तब भी अनसुना कर दोगे? तब भी अनसुना करके भागोगे? तब भी यही कहोगे, राम 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 राम, क्या बोल दिया क्या बोल दिया, अरे अरे अरे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। लोग यही तो कहते हैं ना, कहीं बोल दो तो यही तो कहेंगे, अरे क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या बोल दिया। अरे ऑल दिन चलो नहीं भी सुनोगे, ऑल दिन आए ना आए, एक दिन तो ऐसा आएगा ना जब तुम सुनोगे और लोग तुम्हें सुनाएंगे। एक कहावत आती है, चार ड्राइवर एक सवारी, उसके पीछे दुनिया सारी। सब लोग नाते रिश्तेदार सब पीछे पीछे चलते हैं ना, तो उसके पीछे दुनिया सारी, सबकी एक दिन आए बारी, आगे पीछे हो दिनचारी। अरे दिन 2 दिन 4 दिन ही तो आगे पीछे हैं, बाकी तो सबकी बारी आनी ही आनी है। तो भाई सबसे पहले तो ये जो महावाक्य है, सबसे पहले तो इसको समझकर अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। और केवल आज ही नहीं, है ना, केवल आज ही नहीं, अब से उस पावन दिन के लिए जिस दिन ये महावाक्य हमारे कानों में बोला जाएगा, आज से ही उस पावन दिन की तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर तैयारी अच्छी हुई, जैसे मान लीजिए वो हमारा एक परीक्षा है ना, अगर हमारी तैयारी अभी से अच्छी हुई तो वही हमारे जीवन का सबसे महान दिन होगा, सबसे आनंद देने वाला दिन होगा, सबसे प्रसन्नता का दिन होगा, है ना। माया से सदा 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 के लिए मुक्त हो जाएंगे, मायापति के पास पहुंचेंगे, दुखों से छूटकर आनंद के पास पहुंचेंगे। अंधेरा छूट जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। सब कर परम प्रकाशक जोई, है ना। जो संसार है उसे छोड़कर अपने के पास जाएंगे, है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो हमारे हैं उनके पास जाएंगे, और इस संसार रूपी झूठ को छोड़कर सत्य के पास, सारे संसार के काम को छोड़कर राम के पास, विनाशी को छोड़कर अविनाशी के पास। कितना सुंदर दिन होगा, लेकिन कब? जब उसकी तैयारी आज से होगी। या मरने से जग डरे, सारा संसार डरता है ना मरने से। या मरवे से जग डरे,
मोरे बड़ो आनंद। लेकिन मुझे बड़ा आनंद है। क्यों भाई, आपको आनंद क्यों है जब सारा संसार डरता है? क्योंकि कब मरे हों कब पाए हों पूर्ण परमानंद। जब मरूंगा तो उस पूर्ण परमानंद को प्राप्त कर लूंगा, इसलिए मुझे तो मरने में ही आनंद है ना। कब मरे हों कब देखे हों प्रियतम नित्य विहार। उनकी नित्य विहार नित्य लीला का दर्शन कब होगा? और अगर आज से ही इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, इस महावाक्य को अनसुना कर दिया, तो वो ही जीवन का जो वो दिन है जो सबसे उत्तम होगा, सबसे पावन होगा, वो ही सबसे दुखदायी दिन होगा, वो ही सबसे ज़्यादा दुख देने वाला बन जाएगा। इसलिए अभी अवसर है, अभी हमारे पास अवसर है, इसको हाथ से मत जाने दो, अभी से तैयारी में लग जाओ। देखो अर्थ सीधा सा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो अर्थ नहीं, बड़ा ही सीधा है, लेकिन है बड़ा मार्मिक, बड़ा ही समझने वाला है, बड़ा गंभीर। क्या? सत्य बोलो मुक्ति है ना, कि भाई नाम लेने से ही सदगति हो जाएगी। राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो गत्य है। राम नाम सत्य, मतलब इस सत्य को यदि पकड़े रहोगे, इस सत्य को यदि जीवन में ले आओगे तो मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी। यही तो है। तो सीधी सीधी बात है कि भाई नाम लेने से, नाम बोलने से सदगति हो जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही करी है विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं भाई करी है विचार, तुम विचार करो इस बात पर अभी से इस बात का मनन करो, अभी से इस बात का विचार करो, अभी से इसकी तैयारी करो। उस दिन की तैयारी का अवसर आज है, अभी है। अब देखिए कहा जाता है सामान्य रूप से भाई राम नाम सत्य है, ठीक है। अब किसी का विवाह चल रहा है, उस विवाह के अवसर पे बोलेंगे तो क्या होगा? लोग लड़ने को आ जाएंगे ना, बिगड़ जाएंगे। अरे मूर्ख हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों भाई? जो बिगड़ने वाले हैं उनसे एक ही बात पूछी जाए, क्यों भाई अगर राम का नाम सत्य नहीं है तो क्या झूठ है? आप बस इतना ये बता दो कि राम का नाम सत्य नहीं है तो क्या राम का नाम झूठ है? अब इसका जब उत्तर पूछोगे तो कोई क्या बोलेगा? लेकिन पता नहीं क्यों इस सच्चाई से सब पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। भैया सत्य से डरने की आवश्यकता थोड़ी है, सत्य तो निर्भय बनाता है, फिर सत्य से भय कैसा? सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले तो उसे कान में ही सुनाना चाहिए कि भाई राम नाम सत्य है। जब विद्यालय में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले इस सत्य का पाठ उसको पढ़ाना चाहिए। विद्यालय में हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन पढ़ाने वाले जितने अध्यापक हैं वो कभी इस सत्य को नहीं बताते। यहाँ तक कि हमारे समाज में जो शिक्षा की जितनी पुस्तकें हैं उनमें भी ये बात कभी नहीं पाई जाती, कभी पढ़ाई नहीं जाती। हालांकि इस जो सच्ची शिक्षा है इसके बिना जितनी शिक्षा है सब अधूरी है, क्योंकि जो ये काम आएगा ना वो कुछ काम नहीं आएगा। फिर विवाह हुआ, अब विवाह के समय पंडित जी ने हर प्रकार के मंत्र पढ़े, उपदेश दिए, लेकिन वो भी वर और कन्या को ये कहना भूल गए कि देखो बेटा गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहे हो, माया में फंसना नहीं, क्योंकि राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। फिर डोली विदा हो गई, उस समय भी कन्या वर बड़े बूढ़े जितने होते हैं घर परिवार के सब अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उपदेश सब देते हैं। लेकिन अब वहाँ पर भी किसी ने नहीं कहा कि देखो भाई राम नाम सत्य है, समझ लो अच्छे से। जीवन में किसी ने नहीं कहा, किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने प्रयास नहीं किया। लेकिन अब आज जब हमारा समय पूरा हो गया, जब हमारी अर्थी उठ गई, जब हमें संसार के लिए लेके चल दिए, अब लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई राम नाम सत्य है, भाई राम नाम सत्य है।
देखो भाई कितना बड़ा धोखा है ना संसार का। जब हम बोल सकते थे, जब हम सुन सकते थे, जब समझ सकते थे, तब तुमने बताया नहीं। आज हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो सब हमारे कान पे चिल्ला रहे हो। वो एक नहीं, वो चार तो जो चिल्ला रहे हैं वो तो चिल्ला ही रहे हैं, पीछे जो 50 है वो भी चिल्ला रहे हैं। आज जब वो किसी लायक नहीं रहा, जो सुनने के लायक नहीं रहा, बोलने के लायक नहीं रहा, समझने के लायक नहीं रहा, तो भाई सब उसके कान पे चिल्ला रहे हो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा? जीवन भर तो तुमने उसको समझाया नहीं। भाई जब लोग भजन करते हैं तो भजन में अनेक समस्याएं विघ्न आती हैं। कोई कहता है अरे अभी अभी तो इसकी उम्र ही क्या है, अरे अभी तो खेलने खाने के दिन है, अरे अभी मौज करो, अभी जल्दी क्या है ना? बुढ़ापे में ही तो भजन करना है, अभी क्या जल्दी है? इस तरीके की बातों में लोग आ भी जाते हैं। और कुछ ऐसे जो होते हैं वो खुद कहते हैं हाँ ठीक है बुढ़ापे में भजन करेंगे, है? लेकिन काल काल के करत ही काल बीतता जाए, करुण दास ना भजन कर सका, काल अचानक आए। जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, भजन भी नहीं होगा, एक दिन वही काल सामने आके खड़ा हो जाएगा। देखा जाए तो दुनिया से बड़ा मूर्ख बनाने वाला कोई है नहीं। जितना मूर्ख दुनिया बना सकती है ना, उतना कोई नहीं बना सकता। भजन करने वाले की तो एक दुनिया मजाक बनाती है और मुर्दे से कहती है राम नाम सत्य है। जीवित को भजन नहीं करने देती और मुर्दे को भजन का उपदेश देती है। तो ये जो दो मुंह की बातें जो दुनिया संसार करता है ना, इसमें मत आओ, क्योंकि ये दुनिया सच्चाई बताएगी लेकिन तुम्हारे मरने की बात बताएगी। लेकिन हम तुमको आज ही बता रहे हैं, तुम्हारे जीते जी बता रहे हैं। सुन भी सकते हो, समझ भी सकते हो, बोल भी सकते हो। जीते जी बताने वाले बहुत कम हैं, मरने के बाद तो सब बताते ही हैं, लेकिन जीते जी समझ जाओ। संत जन समाज को, संसार को इस सच्चाई को जीते जी ही बताने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो राम नाम धन ही सच्चा धन है, लूट लो, इकट्ठा कर लो, मत चूको। बाकी जितना धन तो है वो मृत्यु के समय छूट ही जाना है। सांसारिक धन संपत्ति चाहे जितनी एकत्र करो, है ना, अंत में परिणाम क्या होगा? खूब कमाया जग में हमने, क्या हीरा क्या मोती, लेकिन दुनिया वालों सुन लो कफन में जेब नहीं होती, कुछ साथ नहीं जाने वाला। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई धन मत कमाओ, जीने के लिए धन भी आवश्यक है ना, जीने के लिए अर्थ भी आवश्यक है, लेकिन उसकी व्यवस्था सब भगवान कर देते हैं। यदि हम भगवान के शरणागत होकर अपना जो कर्म, अपना जो धर्म हमें भगवान ने दिया है, उस धर्म का हम पालन करेंगे तो वो व्यवस्था भगवान अपने आप स्वतः ही कर देते हैं। लेकिन इस जीवन के बाद जब मृत्यु आएगी तो वहाँ ये धन काम नहीं आएगा, वहाँ तो नाम रूपी धन ही काम आएगा। जीने के लिए जितना आवश्यक भोजन है, मृत्यु के बाद के लिए उतना ही आवश्यक भजन है। इसलिए धन एकत्र कर रहे हैं परिवार के लिए, समाज के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन भजन भी एकत्र करो। धन से सदगति नहीं होगी, सदगति तो भगवान के भजन से ही होगी, क्योंकि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो दत्त है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।